हेलो दोस्तों, बिग हार्ट एवेंजर में आपका स्वागत है। आज हम दिखाने जा रहे हैं हॉलीवुड मूवी द लॉस्ट फ्यूचर। इस मूवी में हमें घना जंगल दिखाया जाता है, जहां पर शिवांश नाम का लड़का शिकार करने के लिए निकला होता है। उसके पिता उसको बोलते हैं कि तुम ऐसे कबीले के रूल नहीं तोड़ सकते और कबीले के रूल के अकॉर्डिंग जंगल में अकेला घूमना मना है। शिवांश अपने फादर को बोलता है कि हमने बहुत टाइम से अच्छा खाना नहीं खाया और मैं बहुत तगड़ा शिकारी हूँ। मैं अच्छा खाना पकड़ सकता हूँ और अपने कबीले वालों को अच्छा खाना दे सकता हूँ। तो उसके फादर इसमें बोलते हैं कि शिकार करने के लिए जोश का नहीं होश का भी काम लेना पड़ता है। इस पर शिवांश कहता है कि बहुत टाइम से हमारे कबीले वालों ने मांस नहीं खाया है और इसकी वजह से वह बीमार होते जा रहे हैं। तो इस पर उनके फादर को कहता है कि आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं उनके लिए अच्छे खाने का इंतज़ाम कर सकता हूँ। तो इसके लिए उसके फादर मान जाते हैं और उसको आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं कि तुम करो शिकार, आज हम साथ हैं तुम्हारे। फिर वो जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं और अपनी सीमा के एंड तक पहुँच जाते हैं, जहाँ से वो आगे नहीं जा सकते। थोड़ी दूर में उन्हें झाड़ियाँ हिलती हुई दिखती हैं। जब वो पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे केलब बैठा होता है और केलब को देखकर बोलते हैं कि केलब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कबीले में औरतों के साथ होना चाहिए। केलब बताता है कि यहाँ से 200 कदम दूर एक जंगली भेड़िया है, जिसको मारने के लिए वह बोलता है। वहाँ पर उनकी सीमा ख़त्म हो जाती है। वहाँ कबीले का सरदार उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं देता, लेकिन वहाँ कबीले के कुछ लोग बोलने लगते हैं कि 200 कदम की तो बात है, हम जंग शिकार कर लेते हैं और आज हमें अच्छा खाना मिल पाएगा। इस पे कबीले का सरदार बोलता है कि ठीक है, सिर्फ 200 कदम नहीं, उससे आगे नहीं जाएंगे, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। तब वो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक बहुत बड़ा विशाल भेड़िया होता है, जिसको वो पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद मार देते हैं। और मारने के बाद उनका एक साथी भागा हुआ आता है, जो कि एक जख्मी हो चुका होता है, क्योंकि इस जंगल में और भी ऐसे प्राणी घूम रहे होते हैं जो कि कबीले वालों की जान ले रहे होते हैं और वो आदमखोर होते हैं। उनसे बच कर ही ये कबीले वाले रहते हैं और एक ग्रुप में रहते हैं, ताकि वो आदमखोर का मुकाबला कर सकें। आदमखोर जिसको भी काटते हैं या जो भी उसके संपर्क में आता है, वो भी आदमखोर बनने इन्फेक्टेड होकर आदमखोर बन जाता है। तो इसीलिए कबीले के उस आदमी को जिसको आदमखोर ने खाया होता है, जख्मी किया होता है, तो उस आदमी को कबीले वाले मार देते हैं, ताकि कोई और इन्फेक्टेड ना हो जाए। वह कबीले की तरफ वापस मुड़ आते हैं और उनके मुड़ के आने पर वो कबीले की लड़कियां उनको देखकर खुश हो जाती हैं। कैलब की बहन भी उससे मिलती है और उसको बताती है कि आज आपने बहुत अच्छा काम किया कि एक शिकार किया। लेकिन वो उदास होता है और वो कैलब बोलता है कि हमारे कबीले का एक आदमी मर चुका है, वो भी दैत्यों के हाथ हैं। तो इस बात से वो सारे अफसोस मना रहे होते हैं और उनका जो मुखिया होता है वो अपने बुज़ुर्गों को बता रहा होता है कि हमें ये कबीला जल्दी ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दैत्यों को हमारे कबीले के बारे में पता लग गया है। हो सकता है वो कभी भी हमारे कबीले पर हमला कर सकते हैं। तो वहाँ के बुज़ुर्ग कहते हैं हमें ये कबीले के अलावा और कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि उनका बुज़ुर्ग मानते हैं कि हम ही शायद आखिरी इंसान हैं जो यहाँ पे धरती पे बचे हुए हैं, वैसे हमारे अलावा कोई नहीं है, इसलिए हम यहाँ से नहीं जा सकते। तो वो एक इस पर शिवांश बोलता है कि हम यहीं रुककर उन आदमखोरों का सामना करेंगे और हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो इसमें कबीले के बुजुर्ग कहते हैं कि तुम दोनों के कारण तुमने से रूल तोड़ा है कबीले का, इसकी वजह से आदमखोरों को हमारा पता लगा है, इसलिए तुम दोनों ही पहरा दोगे और जो तुमने दिल जीता है वो बुजुर्गों के हवाले कर दोगे। और तुम तो इसी बीच हम देखते हैं कि कोई कैलेब का पीछा कर रहा होता है और जो उनको काफ़ी समय से देख रहा होता है और वो उनके पीछे पीछे उनके कबीले की तरफ बढ़ रहा होता है। अभी कैलेब रात को अपनी बहन को बोलता है कि हमें इस रूल से बाहर जाना होगा, मतलब हमें अपने एरिया से बाहर जाना होगा, ताकि हम कुछ और लोगों को ढूंढ सकें जो इनके अलावा है। उसकी बहन बोलती है कि यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे अलावा कोई नहीं है। कैलेब बोलता है कि नहीं, हमारे अलावा यहाँ पर बहुत से लोग हो सकते हैं, ये हमारे फादर साहब कहा करते थे। और वो कहती है कि फादर साहब हमें छोड़कर चले गए थे और वह वापस भी नहीं आए अब तक, तो हम कुछ नहीं कह सकते कि
लेकिन कैबिल को पता होता है कि उनके फादर साहब जानते थे कि हमारे अलावा भी बहुत से लोग हैं, इसीलिए वो इसको जानने के लिए अपने कबीले से बाहर जाना चाहता था। उसने अपनी बहन को बोल दिया था कि मैं इस कबीले से बाहर जाऊंगा, और वह रात को बाहर जाने के लिए निकल पड़ता है। सुबह होते ही निकल पड़ता है, तभी तो वहाँ पे वो पानी पी रहा होता है थोड़ी आगे जाके, तो देखता है कि कुछ दैत्य उनके गाँव की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वह उसको देखकर अपने गाँव की तरफ आने लगता है, उनके पीछे पीछे लुकते लुकते उनके गांव तक पहुंच जाते हैं, जिन्हें शिवांश भी देख लेता है। और शिवांश चिल्लाकर बताता है अपने गांव वालों को कि दैत्यों ने हमला कर दिया है। अब सारे लोग दैत्यों का नाम सुनकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच दैत्य उनके गांव में घुस जाते हैं और सभी को मारने लगते हैं। अब शिवांश उनसे लड़ रहा होता है, और ये उन दैत्यों से लड़ रहा होता है। सारे गाँव के मर्द उनसे लड़ रहे होते हैं और बच्चों और लड़कियों को एक गुफा में जाने के लिए कहते हैं। एंड देर तक वह उनसे लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर तक वहाँ पर और दैत्य पहुँच जाते हैं, और दैत्यों के बीच में एक घमासान युद्ध होता है। दैत्य ज़्यादातर लोगों को मारने लगते हैं, क्योंकि दैत्य खूनी होते हुए जिसके भी संपर्क में उनके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है वह उनके जैसा बन जाएगा, वरना वह मारा जाएगा। इसी बीच सब लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि हम उनसे लड़ नहीं सकते, तो वो अपने सभी लोगों को गुफा में जाने के लिए कहते हैं। गुफा में जाते ही वो अपना गुफा का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, और दैत्य वहीं पर रहते हैं और बाकी लोगों को मारने लगते हैं। इसी बीच दैत्य एक लड़की पर हमला कर देता है, और कैबिल उसे देख लेता है। कैबिल उसको बचाने के लिए उस दैत्य को मार देता है, और तभी वहाँ शिवांश भी आ जाता है। अब वो तीन लोग शिवांश और कैबिल और वो लड़की गुफा से बाहर रह जाते हैं, और वो एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। और दैत्यों ने उनके सारे कबीले को तहस नहस कर दिया होता है। जो बचे हुए लोग होते हैं वो गुफा के अंदर होते हैं, बाहर वाले सभी लोग मर चुके होते हैं। शिवांश बोलता है कि हमें इनसे लड़ना चाहिए, लेकिन कैबिल बोलता है कि ये संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, हम लड़ने जाएंगे तो हम मारे जाएंगे। कैबिल बोलता है कि हमें और भी लोगों को ढूंढना पड़ेगा जिनसे हम मदद ले सकें, जो कि इस अलग अलग कबीलों में रहते होंगे। लेकिन इस पर शिवांश बोलता है कि हमारे अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन कैबिल बोलता है कि हमारे अलावा बहुत से लोग हो सकते हैं, हमें जाकर ढूंढना पड़ेगा। इसमें वो लड़की भी सहमत हो जाती है। वो कहते हैं कि ये कोशिश हमें करनी चाहिए, अगर हमें और लोग मिल जाते हैं तो हम हो सकता है कि अपने कबीलों वालों की मदद कर सकें। तो इसी पर शिवांश भी राजी हो जाता है, और वह निकल पड़ते हैं लोगों को ढूंढने के लिए, ताकि वो उनसे अपनी मदद मांग सकें। वो एक जगह पर जाके रुकते हैं, और वहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं, तो वहाँ पे एक दैत्य पहुँच जाता है। वो दैत्य कबीले का मुखिया होता है, जो कि दैत्य बन चुका होता है। वो शिवांश पर हमला कर देता है। शिवांश उसे पहचान लेता है कि वो उनके फादर है, लेकिन जो व्यक्ति उनका पीछा कर रहा था वो आकर उसको दैत्य को तीर मार देता है, और दैत्य की वहीं पर मौत हो जाती है, और शिवांश को बचा लिया जाता है। व्यक्ति सभी से पूछता है कि तुम सब ठीक हो ना, तुम्हें कुछ चोट तो नहीं आई, या इस राक्षस ने तुम्हें काटा तो नहीं। तो शिवांश बोलता है कि नहीं, इसने मुझे कुछ नहीं किया, ये उससे पहले ही आपने इसे मार दिया है। तब वो व्यक्ति उसमें कैबिल का नाम लेता है। कैबिल का नाम लेते ही कैबिल पूछता है कि क्या आप मुझे पहले से जानते हैं। तो वो उनको बताता है कि मैं आपके फादर को जानता हूँ, उन्होंने ही मुझे आपके नज़र रखने के लिए बोला था कि मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रखे हुए हूँ। कैबिल इसमें बोलता है कि आप मेरे डैडी को जानते थे। वो बोल रहे थे कि हाँ, मैं बहुत पहले आपके डैडी से मिला था, तब उन्होंने मुझे बताया था अपने बच्चों के बारे में कि मेरे 2 बच्चे हैं और वो इस कबीले में रहते हैं। उनको बताता है कि तुम्हारे डैडी जी को पढ़ना लिखना आता था, जिसकी वजह से उन्होंने इस बीमारी से लड़ने के लिए एक दवाई बनाई थी, जिसे पीला पाउडर कहते हैं। इनको भी पढ़ना आता था, इसीलिए वो व्यक्ति जानता था कि ये अपने फादर की तरह ये भी वो दवाई बना सकता है, जिससे कि सारे लोग, जितने लोग बचे हुए हैं, वो इन्फेक्शन से बच सकें, और जो लोग दानव बने हुए हैं उनसे वो लड़ सकें। तो वो व्यक्ति उन सभी को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जो कि जो कि नहर पार करके एक पुराने खंडर में बनाया होता है। वो बोलता है कि इस जगह को दानव पार नहीं कर सकते, क्योंकि वो पानी के पास आके रुक जाते हैं। वो पानी से डरते हैं और पानी से आगे नहीं आते कभी। वो व्यक्ति उनको अपने घर लेके जाता है, तो वहाँ पर उनकी एक वाइफ होती है, जो कि उनसे लड़ती है कि तुम इन्हें कहाँ से ले आए हो, ये बाहर से है, हो सकता है कि ये इन्फेक्टेड हो। तब वो बोलता है कि ये इन्फेक्टेड है, लेकिन ये अभी दानव नहीं बनेंगे, इनको अभी बहुत टाइम
लगेगा क्योंकि इनके पास बहुत समय है, हम हो सकता है कि हम इनको बचा सकें। और वो बोलता है कि ये केबिन है, ये वो उसे बताता है कि ये जैरेड का बेटा है और ये उसकी तरह पढ़ सकता है, ये उसका बचा हुआ काम ये कर सकता है और ये पढ़कर दवाई को बना सकता है। लेकिन उनकी वाइफ बोलती है कि आप इनको देखो, ये एक छोटा सा बच्चा लगता है, ये जैरेड का काम कैसे कर सकता है। वो बोलता है कि हमारे पास ये हमारी आखिरी उम्मीद है, यही केबल केबल ही हमें बचा सकता है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उनके कबीले वाले गुफ़ा में फंसे हुए हैं और वह बार-बार झांक कर देखते हैं कि दैत्य बाहर है क्या नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उनको पता लगता है कि बाहर सन्नाटा हो गया है, शायद दैत्य बाहर चले गए हैं। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि नहीं, हो सकता है कि वो यहीं पे लुक कर बैठे हों, वो इतनी जल्दी जाने वाले नहीं हैं और जैसे ही हम बाहर जाएंगे वो हम पे हमला कर देंगे। उनका बुजुर्ग कहता है एक बार हमें जाकर देखना चाहिए, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति उनको मना कर देता है कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। तभी वहाँ पे दैत्य की चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है और उनको पता लग जाता है कि दैत्य आस-पास ही हैं, इसलिए उन्हें अंदर बाहर नहीं जाना चाहिए। अब वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि हमारी जान सिर्फ़ अब ऊपर वाला ही बचा सकता है, हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु हमारी जान बचाइए। तो इसके बाद अब वहाँ की लड़की जो उसमें जो क्लेबल की बहन थी वो वहीं होती है और वो बोलती है कि हमें कुछ कोशिश करनी चाहिए ताकि हम यहाँ से बाहर निकल सकें। तो वो उनको एक खुफिया द्वार मिलती है जिसके पत्थर गिरवाने के बाद वह वहाँ से पीछे की तरफ जाते हैं और वहाँ पर थोड़ी आगे जाने के बाद उनको एक उनको एक पानी का तालाब मिलता है जिसके अंदर वो जाती है और उसको पता लगता है कि यहाँ से रास्ता है बाहर जाने का। जैसे ही वो वहाँ से बाहर जाती है और उसको अंदर कुछ जीव चिपक जाते हैं जिसे वह दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि हेमान की वाइफ डर रही होती है कि अब उनके हस्बैंड कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाए और वह उनको समझा रहा हेमान अपनी वाइफ को समझा रहा होता है कि कैलेब ही हमारी आखिरी उम्मीद है, हमें उनके साथ जाना होगा ताकि हम अपने बच्चे और अपने बच्चों के बच्चों का भविष्य सुधार सकें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह जी सके और अपने कार्यों को पूरा कर सकें और अपने नेचर को दोबारा वैसे रहने लायक बना सकें। अब कैलेब और ये सभी लोग मिलकर वहाँ से चले जाते हैं उस पीले पाउडर को ढूंढने के लिए। वो पहले इनको ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ से वो सिग्नल देके अब मदद मांग सकते हैं। वो उस जगह पानी के थ्रू ही जाते हैं और पानी के थ्रू जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें दैत्य मिल जाते हैं और दैत्य उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। और इसी बीच वो कहता है, वह उन सभी को बोलता है कि अपनी बोट को पानी के अंदर की तरफ लेके जाओ ताकि ये हमारे पीछे ना रह सके और न ये हमारे पीछे ना आ सके। तो वो उस बोट को बीच में ले आते हैं और बीच बीच में चलाते हैं। तभी वो उन लोगों को उस जगह लेकर पहुंच जाता है जहां पर वो दूसरे लोगों से मदद मांगने के लिए धुआं या स्मोक किया करते थे ताकि दूसरे लोग उस स्मोक को देखकर उनकी जान बचाने के लिए वहां पर आ जाएं। तो वह व्यक्ति वहां ऊपर जाकर स्मोक जला देता है, लेकिन तभी वहां पर दैत्य पहुंच जाते हैं और दैत्य को वो ऊपर से देख लेता है और वो जब भी नीचे सिमांश और कैलेब को वहां से भागने के लिए बोलता है ताकि दैत्य उनको हानि ना पहुंचा दे। तो वह सुनकर वो भागने लगते हैं और वो जो व्यक्ति होता है वो उन दैत्यों से लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते वो खड्डे में गिर जाता है जहाँ पर दैत्य पहुंच नहीं पा रहे होते हैं। दैत्य ऊपर से हमला कर रहे होते हैं और वह दैत्यों को वहीं से एक एक करके मार देता है और उसी खड्डे में वह फंसा रहता है और कैलेब और शिवांश और वह लड़की उस बोट में बैठकर पानी को बीचों बीच और पानी की दिशा में चलने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं क्योंकि वो इन्फेक्टेड हुए होते हैं। इन्फेक्टेड की वजह से कैलेब और वो लड़की बेहोश हो जाती है और थोड़ी देर बाद जब उठते हैं तो वह शिवांश से पूछते हैं कि क्या हम बहुत टाइम से हम लगता है ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गए हैं इसीलिए वजह से हम बेहोश हो गए हैं। तब क्या वो लड़की पूछती है शिवांश से कि क्या हम कहाँ पर हैं, क्या आप बता सकते हो। तब वो बोलता है कि हाँ, हम जहाँ जाना चाहते थे शायद वहाँ पहुँच गए हैं। उसे वो शहर दिख जाता है जहाँ पर वो जाना चाहते थे। अब वो देखते हैं, लड़की उनसे कहती है कि शायद ये गांव बहुत बड़ा गांव होगा, यहाँ पर बहुत से लोग होंगे जो उन जैसे ही होंगे। वो ये सब सोचकर खुश हो रही होती है और वह जब वहाँ जाते हैं तो शिवांश बोलता है कि हो सकता है कि वो हमें दवाई ना दे तो इसके लिए हमें उनसे लड़ना भी पड़ सकता है। लेकिन कैलेब बोलता है कि हम लड़ने नहीं आए हैं, ना ही हम उनसे लड़ना चाहते हैं। हम उनको बताएंगे कि हमारे पास उनके लिए कुछ है जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि वो हमें वो पीला पाउडर दे दे।
अब हमें दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जो उनके कबीले के लोग अंदर फंसे हुए थे और वो लड़की जो दूसरा रास्ता मिला था उनको, वो वहाँ पर 2-3 लोग वहाँ उस साइड चले जाते हैं और वो पानी को क्रॉस करके जब बाहर का रास्ता देखते हैं ऊपर की तरफ, तो वो उस ऊपर की तरफ हॉल पर चढ़ने लगते हैं। जब वो ऊपर चढ़ने लगते हैं तो उनको पता लगता है कि दैत्य ऊपर ही बैठे हैं और वो उनकी तरफ आने लगते हैं और वह उन हॉल में उस दैत्य को देख लेती है और दैत्य भी उन्हें देख लेते हैं और वो हॉल से नीचे की तरफ आने लगते हैं। तभी वह नीचे हॉल की तरफ नीचे वापस आ जाते हैं। उसमें से एक व्यक्ति की टांग टूट जाती है और वह पत्थरों में फंस जाती है, जिसकी वजह से वो बाकियों को बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इनसे लड़ लूँगा। और वह वहीं पे वो दैत्य उस लड़के को मार देते हैं और वो उसके पीछे पीछे आते हैं। इतने में वो पानी से उसी रास्ते से पानी के रास्ते से वापस अपने गुफा में चले जाते हैं, लेकिन दैत्य पानी के अंदर नहीं आ सकते, इसीलिए वो वहीं पे रुक जाते हैं और वो अपने बुजुर्गों के पास, कबीले वालों के पास वापस चले जाते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो स्मोक किया था उससे लोगों को सिग्नल मिल जाता है और वो कहते हैं कि ये जगह तो वो लोग स्मोक को देखकर बोलते हैं कि हेमान की जगह है, हो सकता है कि हेमान ने हमें सिग्नल दिया हो बचाने के लिए, शायद वो मुसीबत में हो। तो वो लोग उस हेमान को ढूंढते ढूंढते उस सिग्नल पर पहुंचते हैं जहां पर उनको कुछ मरे हुए दैत्य मिलते हैं, लेकिन हेमान नहीं मिलता। वो उसको ढूंढते रहते हैं, तभी वहाँ पर और लोग आ जाते हैं और वो सभी हेमान को ढूंढने लगते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को हेमान उस खाई में, उस पत्थरों के बीच में मिल जाता है, जो कि उनसे बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। तब उनको हेमान को वहाँ से निकालते हैं तो हेमान उनको बताता है कि मुझे जैरेड का बेटा मिला है, वो भी जैरेड की तरह पढ़ सकता है और जैरेड का काम भी वह कर सकता है। वह दवाई दोबारा पढ़कर जैरेड की दवाई कर वह दवाई बना सकता है। तो वो पीला पाउडर लेने के लिए उस गांव में गया है जहां पर वो पीला पाउडर पड़ा है। तो वो लोग उसका नाम सुनते ही बोलते हैं कि वो उनको मार देंगे और वो पीला पाउडर नहीं देंगे। वो कहते हैं कि हमें फिर भी उसको ढूंढना चाहिए ताकि वो हमें मिल जाए और हम अपना काम आगे कर सकें। भी लोग उसको ढूंढने लगते हैं और उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। हम और दूसरी तरफ हम देखते हैं कैलेब और शिवांश वहाँ पहुँच चुके होते हैं और वो वहाँ पर देखते हैं कि बहुत से लोग वहाँ जा रहे होते हैं। वो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, बैलगाड़ी खींच रहे होते हैं, सब्जियाँ बना रहे होते हैं। वहाँ के जो राजा है वहाँ के लोगों को चोरी करने से रोकता है और उनको जो इन्फेक्टेड लोग होते हैं उन्हें वह मार देता है और जो दूसरे लोग होते हैं उनसे काम करवाता रहता है और उनकी दैत्यों से रक्षा करता है। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि कैलेब और उस लड़की को उसके सैनिक पकड़कर ले जाते हैं और उसको अपने राजा के समक्ष पेश करते हैं। इसी में शिवांश उनको छुप कर देख रहा होता है और उनके पीछा कर रहा होता है। शिवांश भी उस जगह पर छुप छुप कर पहुंच जाता है जहां पर उसकी बेटी उसको बीमार देखकर उनको पानी पिलाती है और वो बताता है कि ये मेरी बेटी है, इसका दिल बहुत नाजुक है, जो बीमार लोगों को देखकर उनको पानी पिला देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें पीला पाउडर दे दूंगा। जिस पे कैलेब बोलता है कि हमें थोड़ा सा पीला पाउडर दे दो ताकि हम अपने कबीले वालों को बचा सकें। मैं पढ़ना जानता हूँ और मैं दवाई बना सकता हूँ। वो बोलता है कि मैं जैरेड का बेटा हूँ। वहाँ का राजा उन पर विश्वास नहीं करता और वह बोलता है कि पहले तुम दवाई बना के दिखाओ, फिर मैं तुम्हें वह दवा दे दूँगा। लेकिन वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो दवाई बनाए, क्योंकि उसको बनाने के लिए पहले उनकी खोज, अपने पिता की खोज को किताबों को ढूंढना होगा और उसको देखकर ही वह उस दवाई को बना सकता है। इतने में शिवांश उसकी बेटी को पीछे से आके पकड़ लेता है और उसका मुंह बंद कर देता है और फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारे को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, बस तुम चिल्लाना मत। और उसकी बेटी भी मान जाती है और वह उसको छोड़ देता है और उसको बोलता है कि तुम हमें थोड़ा सा पीला पाउडर दे दो ताकि हम अपने गांव वालों को बचा सकें और केलब उस दवाई को बना सकता है। लेकिन दवाई को बनाने से पहले हमें वो पीला पाउडर चाहिए ताकि हम सब ठीक हो सके और अपने गांव वालों को ठीक, अपने कबीले वालों को ठीक कर सकें। फिर आकर केलब इस दवाई को बना सकता है। उसके वहाँ के राजा केलब को लाइब्रेरी में भेज देते हैं और लड़की को दूसरी जगह भेज देते हैं ताकि अगर वो दैत्य बनते हैं तो उनको मारने के लिए अपने सैनिकों को बोल देते हैं। तभी केलब समझ जाता है कि ये दवाई कैसे बनती है, लेकिन वो कहता है कि इसको बनाने में अभी बहुत सा टाइम लग जाएगा, इसके लिए तुम हमें थोड़ा सा पीला पाउडर दे दो। और उसकी हालत यही बोलते ही सैनिक बोलता है, नहीं ये तुम्हारी चाल है, तुम हमसे पीला पाउडर लेना चाहते हो लेकिन तुम्हें बनाना नहीं आता। वो बोलता है कि नहीं। इतने में ही उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इतने में